हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आज हम हिंदी का बिहारी जी को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बिहारी जी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने जो लिखी है वो है बिहारी सतसई, यानी इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मतलब सतसई है उसका मतलब होता है सप्तसती। बिहारी की एकमात्र रचना है सतसई यानी सप्तसती। ये एक मुक्तक काव्य है, ठीक है। प्रबंधक और मुक्तक आप लोग जानते हैं, ये एक मुक्तक काव्य यानी छोटी होती है जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो सतसई है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी ये जो लिखा गया है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये आप लोग देखें आपकी स्क्रीन पर जो लिखा है ना, मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झांकी परस श्याम हरित दुति होए। यानी अब इसके संदर्भ में लिखेंगे प्रसिद्ध दोहा रीतिकाली के प्रसिद्ध कवि, यानी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित है बिहारी सतसई, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे कवि बिहारी ने अपनी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में यह दोहा लिखा है और अपनी आराध्य राधा से भव बाधा के निवारण की प्रार्थना की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बिहारी व्याख्या देखिए। बिहारी जी कहते हैं कि हे राधा नागरी, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण भी हरे हो जाते हैं। यानी कि राधा जी का जो अगर शरीर का जो प्रतिबिंब यानी परछाई अगर पड़ जाए तो वो जो श्याम रंग वाले कृष्ण हैं वो भी हरे हो जाते हैं, हरे रंग के आभा वाले हो जाते हैं। ऐसी राधा मेरी भव बाधा हरे, यानी मेरी भव बाधा दूर करें। लेकिन इस जो दो लाइनें इसका तीन अर्थ निकलता है। तो ये जो मैंने अभी व्याख्या बताई तो पहला अर्थ है। अब दूसरा देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि वही राधा नागरी जिसके तन की झलक आंखों में पड़ने से श्री कृष्ण भी हरे भरे यानी प्रसन्न हो जाते हैं, वे राधा मेरी सांसारिक बंधनों को हरे, यानी जो भी उनकी सांसारिक बंधन है उसको हरे। फिर तीसरा अर्थ ये निकल के आता है कि भक्त कवि राधा की सामर्थ्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भगवती राधा का रूप ध्यान करने से समस्त श्याम यानी कि पाप आदि नष्ट हो जाते हैं, वे मेरी राधा संसारिक कष्टों का निवारण करें, ठीक। इसमें विशेषता है सतसई की निर्विघ्न संपत्ति की कामना करते हुए मंगलचरण दोहे में श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिली है। तो इसके तीन अर्थ निकल के आते हैं और इसमें विशेषता आप लोग देख सकते हैं कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें मुहावरे का यूज़ हुआ है हरा भरा होना, ठीक है। और आप लोग ये दोहा छंद है, श्रृंगार रस की प्रधानता और ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। आप लोग इसमें देखेंगे अनुप्रास अलंकार यूज़ हुआ है, श्लेष अलंकार यूज़ हुआ है। ये सारी विशेषता आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, नी की दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मने मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। थोड़ा सा मैं और तरीके से पढ़ती हूँ बिकॉज मेरा जो 11th-12th था उसमें हिंदी नहीं था, ठीक है। 10th के बाद मैंने भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट ग्रेजुएशन ही है। सो दैट्स वाई कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हंसने की बात नहीं है, ओके। अब देखिए संदर्भ तो सेम ही रहेगा कि रीतिकाल के कवि बिहारी द्वारा लिखी गई है। प्रसंग में लिखेंगे भक्त भगवान को उलाहना देते हुए कहता है कि मतलब जो बिहारी जी हैं कवि कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके समक्ष अपने उद्धार के लिए न जाने कब से याचना कर रहा हूँ, ठीक है। पर आपने मेरी पुकार को अनसुना ही कर दिया है। यह आपकी अच्छी आनाकानी रही। मेरे दैन्य पूर्ण याचना और प्रार्थना निरर्थक रही, क्योंकि आपने उन पर विचार करना भी उचित नहीं समझा। यह देखकर ऐसा अनुमान होता है कि आपने दीनों का उद्धार करना छोड़ दिया, या फिर दीनों का उद्धार करके अपने विरुद्ध के हाथी के ताड़ने के बाद संभवतः सर्वथा के लिए परित्याग कर दिया है। अब जैसे पौराणिक कथा आपने सुनी होगी हाथी के बारे में, कि जो हाथी था वो तालाब में फंस गया था क्योंकि उसका मगरमच्छ जो था वो पैर पकड़ लिया था। तो भगवान विष्णु वैकुंठ से आए थे उसको छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि लग रहा है उस हाथी को ताड़ने के बाद आपने
जो दीन लोग हैं, यानी जो भी दुखी लोग हैं, उनका तो उद्धार करना आपने बंद ही कर दिया, परित्याग कर दिया, ठीक है। तो इसमें विशेषता क्या लिखा गया, पौराणिक कथा से लिया गया है, ठीक है। ये हाथी वाला जो ये टेक्स्ट है वो यहाँ से लिया गया है, जिसको आप लोग थोड़ा सा बताएंगे भी कि आखिर है क्या। फिर आप लिखेंगे कि छेकानुप्रास अलंकार यहाँ पे यूज हुआ है, दोहा छंद है, आप सबको पता है, मुक्तक काव्य है ये, और शांत रस एवं हास्य रस, यानी शांत भी रस है और हास्य भी रस है, प्रधानता यहाँ पे, और ब्रज भाषा में लिखी गई है, और ईश्वर के प्रति उपालंब मान को व्यक्त किया है, यानी कवि ने यहाँ पे ईश्वर के प्रति जो भी विलंब हो रहे हैं उसको एक तरीके से बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जम करी मुख तरहरी पर्यो या धरि हरि चितलाय, विषय त्रिषा परिहरि अजो, नर हरि के गुण गाय। अब इसमें संदर्भ सेम रहेगा कि रीतिकालीन के कवि बिहारी द्वारा लिखी है। प्रसंग में देखेंगे, मृत्यु के निकट पहुंचने पर कवि अपने मन में, यानी मन को ईश्वर अथवा गुरु नरहरि का भजन करने के लिए परामर्श देता है, यानी जब वो मृत्यु के निकट अपने आप को देखते हैं तो भगवान का मतलब भगवान को भजन करने के लिए अपने मन को या फिर अपने गुरु जो नरहरि दास हैं उनके भजन करने के लिए यहाँ पे सलाह देता है। तो व्याख्या देखिए, कवि स्वयं अपने मन से कहता है कि हे हृदय, तू इस बात को भली भांति विचार कर ले कि इस समय तू यमरूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा है, यानी काल तेरे सिर पर खड़ा है और तू किसी भी समय उसका ग्रास बन सकता है, यानी कि तुम्हें कभी भी मृत्यु, मतलब जैसे हम लोग का जब समय आता है तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे सर पे काल खड़ा है और कभी भी ये तुम्हें अपना ग्रास बना सकता है, यानी कभी भी तुम्हें लेकर जा सकता है। अतः तू शीघ्र ही विषय वासना से मुक्त होकर, यानी अब इन सारी सांसारिक बंधनों से विमुख होकर नृसिंह भगवान के गुणों का ज्ञान कर, अथवा गुरु नरहरि दास के गुणों का ज्ञान कर, अथवा हे नर तू हरि के गुणों का गान कर, यानी भगवान को अब तुम याद करो। जैसे अंत समय में सब भगवान को याद करने लगते हैं ना, वही यहाँ पे बोला है। अब इसमें विशेषता में सेम चीज लिखेंगे, ब्रज भाषा का यूज हुआ है, शांत रस है, ठीक है, और दोहा छंद है। इसमें जो गुरु हैं नरहरि दास उनका नामोल्लेख किया गया, यानी बताया गया। इसमें यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार यूज हुआ है, ठीक है। और इसमें संसार की क्षण भंगुरता का दर्शाया, जैसे क्षण भंगुरता यानी जो संसार है वो 2 पल का है, समझ में आया, यानी इसका कोई भी भरोसा नहीं है, उसे क्षण भंगुर कहते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला, थोरे ई गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुमहु कान मनो भये आज कली के दानी, यानी इसमें भी संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण की तुलना आजकल के दानियों से की है, यानी कृष्ण की तुलना आजकल के दानियों से की है। अब देखिए व्याख्या आखिर बोलते क्या है। कवि भगवान कृष्ण को संबोधित कर उपालंब देता हुआ कहता है कि हे कृष्ण, पहले तुम तो थोड़े से गुणों पर ही प्रसन्न हो जाते थे, किंतु आजकल तुमने भी अपनी उदारता का परित्याग कर दिया है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तुम आजकल के दानियों के समान हो गए हो। परम उदार व्यक्ति कृष्ण भी कंजूस हो गए, यानी अब बोल रहे हैं कि अब तुम थोड़े से गुणों से प्रसन्न नहीं होते हो, यानी पहले तो भगवान बहुत जल्दी मान जाते थे, लेकिन अब तुम भी आजकल के लोगों की तरह कंजूस हो गए हो। आजकल के धनिक धन संपन्न होते हुए भी कंजूस होते हैं ना, तो वह यहाँ पे उन लोगों से भगवान का कंपैरिजन करते हुए कहता है कि आप उन्हीं की तरह हो गए हैं, क्योंकि पहले तो आप बहुत जल्दी मान जाते थे लेकिन अब आप नहीं मानते हैं। अब इसमें विशेषता देखिए, ब्रज भाषा, शांत रस, दोहा छंद, और जो धन संपत्ति वाले लोग हैं उन पर कटाक्ष किया गया है, यानी कि आजकल के जो लोग जितने धनी होते हैं ना रियलिटी, उतने ही वो लोग, उनका जो दिल बहुत छोटा होता है और उतना ही वो बहुत कंजूसी दिखाते हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार यूज हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति, यानी यहाँ पे लक्षणा शब्द यूज किया है शक्ति, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। अब देखिए इसमें प्रसंग देखिए, संदर्भ तो आप लोग लिख ही लोगे।
प्रसंग है। प्रस्तुत दोहा भक्ति एवं श्रृंगार रस परक है, अतः इसका प्रसंग भी भक्त का कथन अथवा नायिका का सखी के प्रति कथन हो रहा है। यानी नायिका अपनी सखी से क्या बोल रही है, कवि कहती है, यानी इसमें बेसिकली भक्त वाला ज़्यादा है पर फिर भी अनुरागी वगैरह लिखा है ना, तो आप नायिका का भी समझेंगे। देखिए कवि कहता है कि इस अनुरागी चित्त की अवस्था कोई नहीं समझ सकता। वह श्याम रंग यानी कृष्ण का अथवा कृष्ण के समान रूप का स्मरण करता है, यानी जो चित्त है, और वैसे ही अधिक निर्मल हो जाती है। यानी जैसे जैसे कृष्ण का मैं स्मरण करती हूँ यानी करता हूँ, वैसे वैसे ही क्या हो जाता हूँ, मैं अधिक निर्मल हो जाता हूँ। नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे इस अनुराग चित्त की दशा कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे यह चित्त कृष्ण के प्रेम निमग्न होती है, वैसे वैसे और भी अधिक प्रेम मग्न हो जाते हैं। जैसे हम लोग भगवान को याद करते हैं तो हम लोग उतने ही उसमें डूबते चले जाते हैं। तो मतलब कि वो जो सखी कहती है, नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी इस अनुराग की दशा, अनुरागी चित्त की दशा कोई नहीं समझ सकता। वह जितना भी कृष्ण के प्रेम में निमग्न होता जाता है, उतना ही अधिक से अधिक प्रेम में पड़ता जाता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, या इसमें भी शांतरस यूज हुआ है। अलंकार का पुनरावृत्ति अलंकार, विरोधाभास, ठीक है, इसमें विरोधाभास यूज हुआ है। श्लेष अलंकार है और दोहा छंद। ठीक, अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, यह जग काचो काच सो मैं समझो निर्धार, प्रतिबिंबित लिखे जहाँ एक रूप अपार। यानी प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में अद्वैतवाद वेदांत का दर्शन हुआ है। व्याख्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि इस संसार कच्चे कांच के समान है, नश्वर एवं क्षणभंगुर। यानी क्षणभंगुर है, उसकी कोई भरोसा नहीं है, जहाँ एक ही रूप यानी ईश्वर अनंत रूपों में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि एक ही रूप जो ईश्वर है वो कई रूपों में दिखाई देता है, और ये जो संसार है वो क्या है, क्षणभंगुर है। यहाँ पे ये लिखा है। अब काव्य सौंदर्यता देख लीजिए, तो इसमें अद्वैतवाद का इस्तेमाल है, उपमा तथा प्रमाण अलंकार है, सोरठा छंद है, यहाँ पे शांत रस है और ब्रज भाषा का इस्तेमाल है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोय, बसति सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होए। अब ये देखिए प्रसंग, कवि ने भगवान का साक्षात्कार कर उन्हें विराट रूप का आभास प्राप्त कर लिया, अतः उसकी अनुभूति तन्मयाकार हो गई है। अब देखिए, आपको इतना हार्ड वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका व्याख्या समझ में जरूर आएगा। श्री कृष्ण की श्यामल मनमोहिनी मूर्ति की गति विचित्र है। यानी जो कृष्ण की जो मूर्ति है वो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही विचित्र है, क्योंकि वे हृदय में बस कर रहकर भी जगत को अपनी रूप से प्रतिबिंबित करते रहते हैं। यानी वो हृदय में बस कर भी जगत को, उनके रूप को प्रतिबिंबित करते हैं। भगवान श्याम सुंदर जब हृदय में आ विराजते हैं, तब समस्त जगत भक्त की तन्मय प्रतीत होने लगती है। समझ में आया? काव्य सौंदर्यता अगर देखें तो शांत रस है, दोहा, भाव साम्य, ठीक है, और अद्भुत अलंकार का यूज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे वेदांत की प्रतिबिंबिकता दिखाई दी है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जोड़ दिया कबीर का, स्टार्टिंग वाला, तुलसी का ये है, आपको लास्ट वाला पढ़ना है, जो तज तीरज हरि राधिका तनु दुति करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यानी इसमें प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में ब्रज प्रदेश की महत्वता का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि कवि युगल मूर्ति राधा एवं कृष्ण के चरणों में भक्ति का आग्रह करते हुए कहते हैं कि तू तीर्थ का भ्रमण छोड़कर श्री कृष्ण एवं राधा के चरणों का अनुराग कर। यानी तीर्थ वगैरह छोड़ो, तुम कृष्ण के और राधा जी के चरणों का अनुराग करो, यानी उनके चरणों का ध्यान करो। कृष्ण एवं राधा के चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति के कारण ही ब्रजमंगल के क्रीड़ा कुंजों के मार्ग पर, मतलब मार्ग की पग पग भूमि तीर्थराज प्रयोग के समान है, हो जाती है, पवित्र और पुण्यदायी। जैसे जब तीर्थ करने से बेटर है कि आप राधा कृष्ण के चरणों का स्मरण करें,
इसी कारण यानी चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति के कारण ही जो ब्रजमंडल है उसमें जो क्रीड़ा कुंज के मार्ग पर जो भी है, जो भी भूमि है वो तीर्थराज प्रयाग की समान है। यानी वहाँ पे पवित्र और पुण्यदायी वो खुद उसकी भू है यानी जमीन है। अर्थात मानव पुण्यार्जन तथा भक्ति की कामना से तीर्थ यात्रा करता है ना, तो तीर्थाटन करते करते यात्रा में कष्ट भी होता है। यदि मनुष्य ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा के चरणों का प्रेम करे तो यह ब्रजभूमि की ही तीर्थ यात्रा प्रयाग से अधिक पुण्यदायी होती है। यानी जो प्रयाग है जहाँ सब लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, उससे भी ज़्यादा पुण्यदायी क्या है, ब्रज है। यानी वो जो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी को मतलब देखा जाता है या फिर उनकी जो भी क्रीड़ा वगैरह है। जैसे आप ब्रज में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे ना, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग को अगर करना ही है तीर्थ तो आप ब्रज आकर करिए। वहाँ पे तो प्रयाग में जाएंगे तो आपको तो कष्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पे कष्ट नहीं होगा। ये क्या है, अधिक पुण्यदायी है, ब्रजभूमि अधिक पवित्र है और ये आपका तीर्थ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा अनुप्रास अलंकार, उल्लास अलंकार, ठीक है, दोहा छंद है, श्रृंगार एवं शांत रस है और ब्रजभूमि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब ये देखिए, चिर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए प्रसंग में इस दोहे में गोपियाँ द्वारा विनोद पूर्वक परिहास शैली में राधा और कृष्ण की जोड़ी की उपयुक्तता सिद्ध हो गई है। अब व्याख्या में देखिए, राधा और कृष्ण के गहन गंभीर प्रेम को देख कवि प्रेमी युगल के चिरंजीव होने की कामना करता हुआ कहता है कि इन दोनों की जोड़ी दीर्घजीवी है। भला इनमें परस्पर गंभीर स्नेह कौन न होगा, दोनों में ही एक दूसरे से कम कौन है। ये राधा नर श्रेष्ठ वृषभानु की पुत्री है, यानी राधा जी जो है वृषभानु की पुत्री हैं। तो ये कृष्ण पुरुष रत्न बलराम के भ्राता हैं। तो ये जो कृष्ण है वो क्या है, बलराम उनके भ्राता हैं यानी भाई हैं। अब जैसे ये तो फर्स्ट मीनिंग था। सेकंड मीनिंग देखिए, राधा कृष्ण की सखियाँ उन दोनों के गहन गंभीर स्नेह पर परिहास करते हुए कहती हैं कि इन दोनों की जोड़ी तो गाय और बैल से जोड़ी है, जैसे इनमें एक दूसरे से कम कौन है, एक से एक बढ़कर ही रही। देखो ना, ये राधा यदि वृषभानु यानी बैल की बहन है, यानी वृषभानु की बहन है, तो ये गाय भी तो हलधारी बैल के भ्राता यानी बैल ही है। बेसिकली ये 2-3 अर्थ निकलता है ना, एक चीज़ से आप नहीं समझ सकते, आपको जो सूटेबल लगे आप वो लिखना। अब देखिए थर्ड अर्थ देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति उनकी सखियाँ परिहास पूर्वक कहती हैं कि उग्र प्रगति वाले का प्रेम भला कैसा भी खोज सकेगा, यह जोड़ी चिरंजीवी है, भला इन दोनों में गंभीर स्नेह क्यों नहीं होगा, आखिर इन दोनों में से स्वभाव की उग्रता में कम ही कौन है। ये राधा वृषराशि के सूर्य से जन्मी है, तो ये कृष्ण श्वेतावर के भ्राता हैं। समझ में आया। काव्य सौंदर्यता में बिहारी की समास शैली दर्शाई गई है। श्रृंगार एवं हास्य रस है, यहाँ पे श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार है और दोहा छंद है। ठीक है, और ब्रजभाषा का प्रयोग है। ये लास्ट है, उसके बाद आप लोग की छुट्टी। ठीक है, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास बेसर लहो बसी मुकुट तनु के संग। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि वेसर नामक आभूषण का वर्णन करते हुए श्लेष के द्वारा सत्संग की प्रशंसा करता है। व्याख्या देखिए, बेसर के पक्ष में आज तक कर्णाभूषक एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ कर्णाभूषण निम्न स्थान पर ही रहा और बेसर ने मोतियों का संग पाकर उच्च पद प्रदान कर ली। यानी बेसिकली जो कर्ण के जो आभूषण है उसकी बात, यही कर्णाभूषण है। ठीक है, यानी बेसर के पक्ष में आज तक तरियोना यानी कर्णाभूषण एक ढंग से कानों का सेवन करता हुआ कर्णाभूषण प्राप्त कर लिया, यानी निम्न स्थान पर ही रहा और बेसर ने मोतियों का संग पाकर, यानी जो वो है उसने मोतियों का संग पाकर उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। सत्संग पक्ष में अविच्छिन्न रूप की श्रुति
वेद का सेवन करते हुए मनुष्य आज तक भी तर्योना यानी तरा नहीं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका। और महाअधम प्राणी ने भी मुक्तों के संग बसकर स्वर्ग निवास को प्राप्त किया। अर्थात निरंतर वेदों का अध्ययन करने से सत्संग अधिक श्रेष्ठ, यानी जो निरंतर वेदों का अध्ययन करता है उससे बेटर है, यानी उससे भी तो कोई तरह नहीं, इससे बेटर आप सत्संग करिए। समझ में आया। अब काव्य शैली में शांत रस देखने को मिला है, मुक्तक शैली है, श्लेष और अन्योक्ति अलंकार का प्रभाव है और ब्रज भाषा का इस्तेमाल है। अब जैसे यहाँ पे भाव विश्राम में देखेंगे तो तुलसीदास ने भी एकदम सेम ही प्रकट किया है अपना भाव कि बिना सत्संग विवेक ना होए, यानी आपको अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। समझ में आया। और इसमें आभूषण के बारे में, आभूषण के माध्यम से सत्संग की महिमा दर्शाई गई है। समझ में, यानी अगर किसी को तरना है तो उसे सत्संग वगैरह करना चाहिए, ना कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए। सो ये वीडियो हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. For more videos, subscribe to the channel and bye bye.